हे गाइस, वेलकम अनदर बैक टू योर वन प्लेटफॉर्म शिक्षालय। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हुए हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में टेस्ट का ओवरव्यू देखा था, फिर हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में उसका पर्टिकुलर सेक्शन देखेंगे, टेस्ट का एक सेक्शन देखेंगे। तो आज मैं आपके सामने एक सेक्शन लेकर के मौजूद हूँ। ये जो देख रहे हो आप, ये मैंने डायग्राम से बेसिस से क्लियर करने की आपको कोशिश की है कि टेस्ट का ये सेक्शन है, ठीक है। अब देखो, ये टेस्टिस का आपको सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, मैंने इसको बांट दिया हुआ है। अब आपको जो ये रेड डॉट डॉट में दिख रहा है, ये क्या है? ये अलग अलग इसका कंपार्टमेंट है और इसमें जो टिश्यू फील होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा, कौन सा टिश्यू फील होता है? तो ये कौन सा फील होगा? इंटरस्टिशियल टिश्यू फील होता है, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू फील होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इसके सेक्शन में इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू फील होते हैं। और जहाँ पे आप सेल देख पा रहे होंगे, पहले हम लोग सेल की बात नहीं करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंदर की, ठीक है। ये आप टेस्टिस देख पा रहे हो, हम लोगों ने जान लिया कि टेस्टिस के बाहर जो कवरिंग लेयर होती है वो इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू की होती है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर आते हैं हम लोग। तो इसके अंदर आपको कुछ सेल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये जो कवरिंग है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, हम लोग जान रहे हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है? लाइंड विथ जर्मिनल एपिथेलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, एकदम इसको नोट बना लेना है, रट लेना है इसको, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो लाइनिंग होता है वो जर्मिनल एपिथेलियम से होता है, ठीक है। अब देखो, ये जर्मिनल एपिथेलियम का क्या काम होता है? जर्मिनल एपिथेलियम बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो बताऊंगा, ऐसे तो आप देखोगे तो 3 टाइप के मिलेंगे, लेकिन जनरली इसको कैटेगरी किया गया है 2 टाइप में। कौन कौन से? एक यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये एक कोनिकल स्ट्रक्चर टाइप देख पा रहे होगे, और एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, कहीं कहीं बीच में लॉन्ग स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, हम लोगों ने जान लिया कि क्यूबॉइडल होता है, और बेसिकली 2 ही होता है, क्यूबॉइडल और कोनिकल। लॉन्ग को हम लोग मेजराइज नहीं करते हैं। अब इसका काम क्या होता है? सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो जर्मिनल एपिथेलियम या फिर इसका जो लाइनिंग जो होता है, उसका सिंपल सा काम ये होता है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। अब नरिशमेंट इसमें से भी हम लोग अगर इसके और डीपली में जाकर के पढ़ें तो क्यूबॉइडल सेल देख पा रहे हो और कोनिकल सेल देख पा रहे हो। तो कोनिकल सेल को जो हम लोग बोलते हैं वो सर्टोली सेल नाम है इसका। कोनिकल सेल का क्या नाम है? सर्टोली सेल, या फिर इसको हम लोग नर्व्स सेल भी बोलते हैं। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट्स बना लो इसको। किसी भी नाम से इससे पूछ सकता है, नहीं तो सर्टोली सेल से भी पूछ सकता है, नहीं तो नर्व सेल ऑफ टेस्टिस भी पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि जैसे ही, और सबसे बड़ी बात कि यही जो आप जर्मिनल सेल देख रहे हो, यही स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जाती है और स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। स्पर्म का नरिशमेंट, एक स्पर्म का फॉर्मेशन करना, दूसरा ये जो सर्टोली सेल आप देख रहे हो, स्पर्म का नरिशमेंट प्रोवाइड करना। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जब प्रोसेस चलती है तो उसका नरिशमेंट उस टाइम जो प्रोवाइड करवाता है, कौन करवाता है? ये नर्व सेल या सर्टोली सेल करवाता है। ये इसका सबसे मेन फंक्शन है, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, दिस सेल आर ग्रोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये हम लोग जान गए कि 2 टाइप्स का होता है, सर्टोली होता है, क्यूबॉइडल होता है। सर्टोली सेल का मेन फंक्शन होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और यही जो सेल होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में जाता है। दूसरी बात हम लोग ये जाना कि यहाँ पे कि इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो फील होता है। अब यहाँ पे आप कुछ सेल देख पा रहे होंगे। अब ये सेल किस में है? इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू में है। तो इस सेल का क्या नाम होगा? इंटरस्टिशियल सेल नाम होगा, या फिर इसका दूसरा नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? लेडिक सेल है, ठीक है। आपको याद रखना है लेडिक सेल। लेडिक सेल के नाम से ही क्वेश्चन आएगा, इंटरस्टिशियल सेल के नाम से क्वेश्चन नहीं आता है। इसका काम क्या होता है? दे प्रोड्यूस अ सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो ये आपको सेल दिख रहा है, यही सेल जो होता है लेडिक सेल, क्या प्रोवाइड करता है, क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन, दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया। टेस्टिस का 2 काम क्या पढ़ा था हम लोगों ने शुरू में, ओवरव्यू में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करना और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करना। तो वो दोनों पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे वीडियो में हम लोग और देखेंगे कि क्या क्या और इसमें चीज़ें हैं जो हम लोग को जानने लायक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।